हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया के कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, ये न्यू हेरिटेज साइट्स को इंक्लूड की गई हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, तो आप भी देखते हैं कि आजकल करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से। ओके, तो आपको हर टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट। सो मोस्ट ऑफ द जो पॉइंट्स, जो क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं उसको हम ट्रिक से रिलेट करके याद रखेंगे। ओके, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या पॉइंट्स में जाने से पहले ना आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है जो आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा और वहाँ पे डिफिकल्टी ना हो, इसलिए इसे हम यहीं पे समझ लेते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तो आप लोग जानते हैं, यानी कि विश्व धरोहर स्थल। तो इसमें जो कल्चर एंड नेचुरल साइट्स होती हैं उनको कंसीडर किया जाता है, उनको रखा जाता है जो किसी कंट्री को एक आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू प्रोवाइड करता है, और यूनेस्को उन्हीं साइट्स को कंजर्व करता है, उन्हें प्रोटेक्शन देता है। ओके, जियो हेरिटेज साइट्स आपको देखने को मिलेगा आगे क्वेश्चंस में, जिसका मतलब ये हो गया कि नेशनल जियोलॉजिकल जो मॉन्यूमेंट्स है ना उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाता है और उनका मेंटेनेंस देखा जाता है इसके अंदर। ओके, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स की भी कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स आर वेल डिफाइंड एरियाज होते हैं विथ हाई डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी से आप समझ गए होंगे। और आगे आपको देखने को मिलेगा यूनेस्को GNLC, यानी कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। ओके, जो कंसिस्ट करता है उन सिटीज को जो सक्सेसफुली प्रमोट करता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग अक्रॉस देयर कम्युनिटीज, राइट। और आपको देखने को मिलेगा यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज, राइट। तो इसमें उन सिटीज को रखा जाता है दैट हैव आइडेंटिफाइड क्रिएटिविटी एज अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, यानी कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए जिसने कुछ क्रिएटिविटी दिखाई है, रचनात्मकता दिखाया है, उन सिटीज को इसमें रखा जाता है। एंड फिर आगे आपको देखने को मिलेगा यूनेस्को इनटेनिजिबल कल्चरल लिस्ट। तो इनटेनिजिबल यानी कि अमूर्त, ओके, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि हमारी वैल्यूज हो गई, ट्रेडिशन हो गया, आइडेंटिटीज हो गई। तो इस तरह की जो भी चीजें होंगी ना, जो भी हमारा कल्चर है, उसको रखा जाएगा यूनेस्को इनटेनिजिबल कल्चरल लिस्ट में, राइट। यूनेस्को टेनिशिएटिव लिस्ट, तो टेनिशिएटिव से आप बस इतना समझिए कि जिसको नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में ऐड करने के लिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है ना आपको अभी आगे देखने को मिलेगा कि ये कैटेगरीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, राइट। तो आगे अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने यहीं पे अच्छे से समझ लिया तो इसको। ओके, सो आज का फर्स्ट पॉइंट है केव बिकम डैश इंडियाज फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट। तो भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट गुफा बनी है। तो कौन सी गुफा बनी है? तो देखिए, मावमलू गुफा या क्रेब मावलू गुफा जो है, जो कहाँ पर लोकेटेड है? ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट मेघालय में। ओके, और ये फोर्थ लॉन्गेस्ट केव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जिसकी लेंथ है 7 किलोमीटर। इंक्लूड किया गया है इसको यूनेस्को के फर्स्ट 100 IUGS मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस, यानी कि जियोलॉजिकल साइट्स में। अभी हमने इसको पीछा पड़ा, जियोलॉजिकल साइट्स। ओके, तो आपको याद रखना है कि ये जो केव है इंडिया का फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट बन गया है। अब हम देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, किसी भी केव में अगर हम पहली बार जाते हैं ना, तो हमको अंदर का नहीं पता रहता कि उसके अंदर कैसी कैसी गुफाएं हैं और आगे जाने पे। ओके, तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि किसी भी केव में जब हम अंदर जाते हैं ना, तो हमें कुछ भी मालूम नहीं होता। तो मालूम यानी कि मावमलू, मालूम मावमलू। ओके, तो कौन सी गुफा बन गई है? मावमलू, जो कहाँ पे है? मेघालय में, राइट। ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया सेकंड नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल, यानी कि इंडिया का दूसरा राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल कौन सा बना है? देखिए, पुरी का बन गया है, जो इंडिया का सेकंड राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय है। कहाँ पर? पुरी, उड़ीसा में। और पहला कौन बना था? जो उज्जैन है, मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो वैदिक स्कूल में आपको वेदों की पढ़ाई की जाएगी। तो बस आप देखिए कैसे इसको याद रखेंगे। वैदिक स्कूल में ना वेदों की पढ़ाई की जाएगी, और सो पहले नंबर पर आपको जानकारी मिलेगी, वो भी पूरी। तो वेदों की जानकारी मिलेगी पूरी। तो देखिए, जानकारी से हो जाएगा जानकारी, यानी कि जैन। ओके, सो जैन उज्जैन, और पूरी मिलेगी तो पूरी यानी कि उड़ीसा। ओके, सो पहला बनाया गया कहाँ पे? उज्जैन में, और दूसरा बनाया गया पूरी, उड़ीसा में। ठीक है, इस तरीके से ना रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, पीएम मोदी अनवील 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है किसने? पीएम मोदी ने। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ओके, स्टैचू जो है किसका है? तो नाद्र प्रभु केम्पे गौड़ा जो है, ओके, जो फाउंडर कहे जाते हैं बेंगलोर सिटी में। और इस पॉइंट को हमने देखिए करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसी से रिलेटेड और भी स्टैचूज जो है अनवील की गई हैं। तो देखिए, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है, जो रामानुजा की है, कहाँ पे बनाई गई है? हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ
वल्लभ भाई पटेल की है, जो गुजरात में बनाई गई है। वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू जो बन गया है, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। एंड स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है, जो बी आर अम्बेडकर पे बनाया गया है, लतूर सिटी महाराष्ट्र में। ओके, तो देखिए हम इसे कैसे याद रखेंगे, तो बस आपको देखिए क्या याद रखना है। प्रोस्पेरिटी मतलब एक तरीके से क्या होता है ना कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह आ गया है ना, आप बिल्कुल वेल्दी हो गए। ओके, तो प्रोस्पेरिटी आपको तभी फील होगी ना जब आप बंगले में रहोगे। तो बंगलो बैंगलोर, तो कहाँ पे बनाया गया है, बैंगलोर में। ओके, अब देखिए दूसरा है क्या है हमारा, इक्वालिटी। और इक्वालिटी में किसका स्टैचू बनाया गया है, रामानुजा का। तो इक्वालिटी की बात कौन करते थे, राम जी करते थे। तो राम यानी कि रामानुजा हो जाएगा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला है देखिए यूनिटी। ओके, तो देखिए यूनिटी किस में होती है ना, भाई लोगों में यूनिटी होती है। अरे भाई हम आपका काम कर देंगे, है ना, कहते हैं ना ऐसे कि भाई हम आपका काम कर देंगे। फ्रेंड्स भी आपस में एक दूसरे को भाई कहते हैं। तो यूनिटी किस में होती है, भाई में होती है। तो भाई यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, कहाँ पे बनाया गया, गुजरात में, राइट। ओके, नॉलेज देखिए, नॉलेज वाला जो स्टैचू बनाया गया, स्टैचू ऑफ नॉलेज। अब बी आर अम्बेडकर देखिए बहुत नॉलेजेबल थे। ओके, तो जो भी इंसान नॉलेजेबल होता है ना, तो वो सबसे बढ़कर होता है ना। अगर किसी के पास मैनर्स नहीं है ना, तो उसकी नॉलेज किसी काम की नहीं है। बट अगर उसके पास नॉलेज भी है, मैनर्स भी है, तो वो सबसे बढ़कर है। तो बस आपको याद रखना है कि नॉलेज अगर किसी के पास है ना, तो वो सबसे बढ़कर है। तो बढ़कर अंबेडकर। तो ये स्टैचू किससे रिलेटेड है, अंबेडकर जी से। कहाँ पे बनाए गए, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में बढ़कर, तो महाराष्ट्र। ओके, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी कि विश्वास स्वरूप, विश्वास की मूर्ति यानी कि विश्वास स्वरूप। ये बनाया गया है कहाँ पे, राजस्थान में। डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू बनने वाला है। ओके, लॉर्ड शिवा का हाइट कितनी रहेगी इसकी, 369 फीट की, 112 मीटर। ओके, कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, तो नाथ द्वारा, राजस्थान में। ओके, तो कैसे आप इसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है स्टैचू ऑफ बिलीफ, और क्योंकि ये लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है, गॉड से रिलेटेड है। ओके, तो देखिए इंसान ना वहीं पे विश्वास करता है, हर उस स्थान पे विश्वास कर लेता है जहाँ पे उसको भगवान दिखते हैं, है ना। तो भगवान पे हम सब लोग विश्वास करते हैं। ओके, तो विश्वास करते हैं जहाँ गॉड है। ठीक है, विश्वास करते हैं जहाँ गॉड का स्थान है। तो स्थान यानी कि राजस्थान, जहाँ पर भी आपको गॉड का स्थान दिखेगा वहां पे हम विश्वास कर लेते हैं। तो स्थान राजस्थान। ठीक है, तो इस तरीके से ना रिलेट करके आपको ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है देखिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा इस तरीके से बनेगा, राइट। नेक्स्ट है देखिए, इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लेंचिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज बीइंग बिल्ट। तो भारत में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति बनाई जा रही है। तो देखिए सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति कहाँ पे बनाई जा रही है, तो बिहार में। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा की, राइट। तो देखिए हम इसे कैसे याद रखेंगे, लोकेशन कहाँ पे है इसकी, बोध गया, बिहार में। ओके, बिल्ट हुआ है ये बौद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के थ्रू, 100 फीट का लॉन्ग एंड 30 फीट का हाई है। ठीक है, तो देखिए इजिली आप याद कर सकते हैं, लॉर्ड बुद्धा, गया, गया बिहार। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अगला है देखिए, अमित शाह ने अनवील की है स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस, यानी कि अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है। कौन सा भी इन्होंने स्टैचू देखिए अनवील किया है, तो स्टैचू ऑफ पीस, कहाँ पे, श्रीनगर में। ठीक है, तो देखिए आप इसको इजिली याद कर सकते हो, श्रीनगर में पीस की बहुत ज्यादा जरूरत है ना कुछ टेररिस्ट का अटैक होता रहता है। तो पीस यानी कि शांति कहाँ पे जरूरी है, तो श्रीनगर में। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। स्वामी रामानुजाचार्य जो थे, जिनको रामानुजा भी कहा जाता था, जो एक इंडियन फिलोसफर थे, रिलेटेड थे ये भक्ति मूवमेंट से। ओके, इन्हीं का स्टैचू जो है, ओके, इसको अनवील किया गया है बाय अमित शाह। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो रामानुजा की बनाई गई है, वो हैदराबाद में बनाई गई है ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो आप इसको इजीली रिलेट कर सकते हैं, पीस की जरूरत है श्रीनगर में। तो स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे बनाया गया, श्रीनगर में। एंड स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाया गया है रामानुजा की, हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, मथुरा वृंदावन टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय। तो मथुरा का जो वृंदावन है, एक कार्बन तटस्थ पर्यटन स्थल बन जाएगा, कब तक, 2041 तक। ये बात की गई है, ये अनाउंस किया गया है। ओके, तो देखिए मथुरा वृंदावन कहाँ पे है, यूपी में। अब हम इसे देखिए कैसे याद रखेंगे, मथुरा और वृंदावन में ना देखिए चारों तरफ बस एक ही गॉड की बात होती है। कौन से भगवान जी की, तो कृष्ण जी की बात होती है। तो बस आपको याद रखना है कि चारों तरफ यानी कि चार तरफ एक ही गॉड की बात होती है, यानी कि एक। तो चारों तरफ एक ही गॉड की बात होती है, यानी कि 41, और 2000 तो ऑब्वियसली होगा ही। ओके, तो 2041 में कहा गया है कि मथुरा का जो वृंदावन है, इसको पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया जाएगा। ठीक है, ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, मानगढ़ धाम यानी कि मनगढ़ धाम, और ये कहाँ पे है, राजस्थान में। पीएम मोदी ने इसको डिक्लेयर किया है रिसेंटली नेशनल मॉन्यूमेंट। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, जो ये मानगढ़ धाम है, इसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है, राजस्थान पे है ये, राजस्थान में है ये मानगढ़ धाम। ओके, अब इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए
कई सारे राजा ऐसे हैं ना जिनके बारे में बहुत ज़्यादा मनगढ़ंत बातें होती हैं, तो मनगढ़ से हमने रिलेट कर दिया मनगढ़ंत, है ना। तो मनगढ़ंत बातें होती हैं राजा की, अभी भी कई सारे ऐसे राजा होते हैं जिन्होंने धोखा दे देते हैं अपने ही साथी को, तो सुना होगा आपने बहुत सारे राजा के बारे में, मनगढ़ंत बातें चलती हैं, है ना। तो राजा के लिए तो राजस्थान, ठीक है। तो मनगढ़ंत बातें किसकी, राजा पे, तो राजस्थान, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है देखिए वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट, यानी कि महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना जो है, ओके, ये कहाँ पे लॉन्च की गई है, केरला की तरफ से, ठीक है। तो देखिए फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली जब टूर पे जाएंगी महिलाएं तो उनको रेल की जरूरत पड़ेगी, तो रेल केरला, ओके। तो ऐसे ही रिलेट करके आपको ध्यान रखना है कि टूर के लिए रेल चाहिए भाई, तो रेल केरला, ओके। नेक्स्ट है देखिए अरिता पत्ते विलेज जो है बिकम फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया है, और ये कौन से स्टेट का है, तो देखिए ये कौन से स्टेट का है, तमिलनाडु का, ओके। तो अरिता पत्ती जो है विलेज जो है एक विविधता विरासत स्थल बन गया है, पहला कौन से स्टेट का है, ये तमिलनाडु, क्योंकि ये क्या है, एक विलेज है। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए अरिता पत्ती लिखा ना, तो अरिता पत्ती यानी कि पत्ती, पत्ती की बात हो रही है, और पत्ती एक तरह से क्या है, एक स्पीसीज है ना। तो ये स्पीसीज मिली है कहीं पर, ओके। तो मिली यानी कि मिल, तमिलनाडु, राइट। सो तमिलनाडु में मिली, और इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जो है अनाउंस कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसे आपको रिलेट करके ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यूनेस्को रिलीज द लिस्ट ऑफ डैश एक्सक्लूसिव एंड आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट ऑफ इंडिया, यूनेस्को ने भारत के डैश अनन्य और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची जारी की है। तो कितने जो है, नंबर कितना है उनका, तो 50 है, ओके। तो लिस्ट ऑफ 50 इंडियन आइकॉनिक टेक्सटाइल क्राफ्ट की लिस्ट जारी की है यूनेस्को ने, कितनी है वो लिस्ट, 50 नंबर्स की, ठीक है। लाइक जैसे कि आप देख सकते हो, टोडा एम्ब्रॉयडरी एंड सनगुड़ी फ्रॉम तमिलनाडु, हिमराव वीवर्स फ्रॉम हैदराबाद, ओके। तो इस तरीके जो टेक्सटाइल क्राफ्ट है इनको यूनेस्को ने इनकी लिस्ट जारी की है इंडिया के लिए, कितनी, 50, ओके। नेक्स्ट है होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील 15 फीट हाई स्टैचू ऑफ जयप्रकाश नारायण, तो गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो कहाँ पे किया है, देखिए बिहार में, ओके। तो देखिए कहते हैं ना जिसके अंदर प्रकाश है कुछ करने का, है ना, जिसके अंदर प्रकाश है कुछ करने का, तो वो जल्दी हार नहीं मान सकता, है ना। तो जल्दी हार नहीं मान सकता, तो हार बिहार, सो क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे इसके स्टैचू का अनवील किया है अमित शाह ने, बिहार में, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जो है एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, जिनको लोक नायक भी कहा गया था, और इनको भारत रत्न मिला था 1999 में, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ओके, कि जयप्रकाश नारायण जो है इनका स्टैचू बनाया गया है कहाँ पे, बिहार में, राइट। नेक्स्ट ये देखिए टॉप डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन टूरिस्ट इन 2021 में, तो 2021 में विदेशी पर्यटकों के लिए शीर्ष स्थान देखिए हासिल किया है किसने, महाराष्ट्र में, ओके। तो सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट जो होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, तो महाराष्ट्र को फर्स्ट पोजीशन दी गई है, ओके। रिपोर्ट निकाली है इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2020 ने, रिलीज किया है इसको जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ ने। महाराष्ट्र की कितनी स्ट्रेंथ निकल के आई है, तो 1.26 मिलियन, ओके। तमिलनाडु की 1.23 मिलियन, जिसमें फॉरेन टूरिस्ट जो है अराइव करते हैं इंडिया में, ओके। तो फर्स्ट पोजीशन में कौन है, तो महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र, ओके। सो सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट कहाँ पे आते हैं, महाराष्ट्र में, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए होयसाला टेम्पल, यानी कि होयसाला मंदिर जो है कर्नाटका में है, और 3 होयसाला टेम्पल्स जो हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए, किस लिए किया गया है, तो देखिए नॉमिनेट किया गया है अभी 2022 एंड 23 के लिए, ओके। तो देखिए कौन कौन से वो 3 है, होयसाला टेम्पल में कौन कौन से 3 आते हैं, तो चेना केशवा टेम्पल जो बेलूर कर्नाटका में है, केशवा टेम्पल जो सोमनाथपुर में है, एंड होयसेलवारा टेम्पल जो हेलबेडू में है, ठीक है। तो देखिए इसे हम कैसे याद रखेंगे कि ये कर्नाटका के टेम्पल्स हैं, तो देखिए कर्नाटका को हमने रिलेट कर दिया कर्नाटका एस कार ने टक्कर, ठीक है। तो कर्नाटका एस कार ने टक्कर, तो देखिए कार ने अगर आपको टक्कर मार दी ना, तो कभी कभी क्या होता है, लो भाई हम तो बेहोश हो गए, है ना। तो कार ने टक्कर मार दी और बेहोश हो गए, तो बेहोश होश यानी कि होसला टेम्पल, ओके। तो होशलाश्वरा टेम्पल हो जाएगा, ओके। और देखिए फिर क्या होता है ना, जब हम टक्कर लग जाती है, हम बेहोश हो गए, तो अगर आपके कोई साथ होगा तो वो आसपास के सब लोगों को बुलाएगा, तो बस सबसे ही आपको रिलेट कर देना है, सबको बुलाएगा, तो सब यानी कि चेना केशवा एंड होय सेलेस्वारा, ठीक है। तो देखिए ये जो टेम्पल है ना तीनों आपस में मिलते जुलते हैं, तो आप इसको ना थोड़ा सा बार बार पढ़ेंगे तो इसलिए याद हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से ना रिलेट करके थोड़ा सा माइंड में रखना है, और इससे ध्यान रखना है कि ये तीनों टेम्पल्स कहाँ के हैं, कर्नाटका के, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चन्नाकेश्वरा टेम्पल, केशव टेम्पल एंड होय सेलस्वारा टेम्पल, ओके। नेक्स्ट देखिए
इंडियन सिटीज हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज GNLC। तो भारतीय शहरों की यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। तो देखिए 3 इंडियन सिटीज को इंक्लूड किया गया है इसमें यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में। वारंगल जो कहाँ का है तेलंगाना, नीलाम्बूर जो कहाँ का है केरला का, एंड त्रिशूर जो है केरला का। ठीक है, तो इन तीनों सिटीज को किसमें इंक्लूड किया गया है? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। और मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए क्योंकि यहाँ पे पहला है वरांगल, तो वरांगल को हमने रिलेट कर दिया वरांगल यानी कि वॉर में। ओके, तो वॉर में क्या होता है ना, तो देखिए वॉर में जो सेना वगैरह होती है ना, उनसे इतनी ज्यादा लड़ाई करवाई जाती है कि उनका तेल निकाल देते हैं। कहते हैं ना, अरे यार मेरा तो काम करके पूरा तेल ही निकल गया, मैं तो सारा पसीना निकल गया है ना, तो तेल निकाल देते। तो तेलंगाना कहाँ का? तेलंगाना का। ठीक है, अब देखिए जब हम रेल से जाते हैं, ओके, तो हमें नीलांबर दिखता है क्योंकि यहाँ पे नीलांबर लिखा है और ये रिलेट होगा हमारा रेल से। तो जब हम रेल से जाते हैं तो नीलांबर भी दिखता है, तो नीलांबर यानी कि रेल से। सो रेल केरल। ओके, अब यहाँ पर देखिए त्रिशूर जो है ये भी केरला का। इसे कैसे हमने लेट किया? तो देखिए त्रिशूर, त्रि यानी कि ट्री, और ट्रीन क्या होता है? ग्रीन होता है। तो ग्रीन क्या होता है हमारा? करेला। करेला यानी कि केरला। तो इस तरीके से ना लिंक बना के आपको इजिली याद रहेगा। राइट, नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ श्री महाकाल लोक कॉरिडोर। हाल ही में पीएम मोदी ने श्री महाकाल लोक कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया है। तो देखिए पहले चरण का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। अगर आप कभी महाकाल गए होंगे तो आप लोग को पता होगा कहाँ पे आई है, उज्जैन मध्य प्रदेश में। ठीक है, कॉस्ट कितनी पड़ी है इसकी? तो 800 करोड़। महाकाल कॉरिडोर जो है ये 4 टाइम लार्जर है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जो बनारस में है। ओके, महाकालेश्वर टेम्पल जो है ये 3rd ज्योतिर्लिंगा है, 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसमें से। ओके, किसको डेडिकेटेड है? तो लॉर्ड शिवा को, और आपने इसका टेम्पल देखा भी होगा। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री महाकाल लोक कॉरिडोर। ओके, नेक्स्ट है डैश टेम्पल बिकम इंडिया 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो डैश मंदिर भारत का 39वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। तो देखिए कौन सा टेम्पल बना है? तो रामपा टेम्पल और रुद्रेश्वरा टेम्पल, जिसको रामलिंगेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है, जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ओके, कहाँ पे है ये? तो पालमपेट तेलंगाना में है। ठीक है, बिल्ड किया है इसको डायनेस्टी, काकतीय डायनेस्टी ने इसको बिल्ड करवाया था। टोटल इंडिया की देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है? तो 40 है। कल्चरल में आती है 32, नेचुरल में आती है 7, एंड मिक्स में कितनी है? 1। ओके, तो देखिए मैंने आपको यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है 2022 में टोटल कितनी है? 40। उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है वो भी ट्रिक के साथ कि कहाँ पे कौन सी है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। सारे बहुत ईजिली आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, हड़प्पन सिटी बिकम न्यू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। तो डैश हड़प्पा शहर भारत का नया यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। ठीक है, तो देखिए कौन सा बना है? तो धोलावीरा बना है, जो कहाँ पे है? गुजरात में। और इसको आपने हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा। ओके, और मैंने भी आपको पढ़ाया हुआ है। तो धोलावीरा जो है एक इंडियस वैली सिविलाइजेशन का सिटी है, और इसको ही 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है, जो गुजरात में है। डिस्कवर किया है इसको तो जगतपति जोशी जो है 1968 में। ठीक है, तो धोलावीरा की खोज किसने की थी? जगतपति जोशी ने। तो ध्यान रखना है आपको। ओके, और धोलावीरा कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। ओके, तो देखिए कैसे याद रखेंगे ना, तो क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा सिटी की बात हो रही है, हड़प्पा, तो हड़प्पा से हमने ना रिलेट कर दिया हड़प्पा यानी कि हड़प्पा हार, हड़प्पा हार। तो ठीक है, तो देखिए अगर कोई हार गया ना किसी चीज में, तो जो दूसरे लोग होते हैं आपके आसपास के ना, वो आपका पूरे तरीके से ढोल बजा देते हैं। बार बार कहते हैं अच्छा आपने एग्जाम दिया था आपका पास नहीं हुआ है ना, तो ढोल बजा देते हैं ना पूरी तरीके से आपका, और आपका गुजारा मुश्किल कर देंगे पूछ पूछ के। तो गुजारा गुजरात है ना, तो ढोल बजा देते हैं यानी कि ढोलावीरा, गुजारा मुश्किल, सो गुजरात। ढोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। और ये 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है 2022 में। राइट, नेक्स्ट देखिए, गरबा इज द फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो देखिए बहुत ईजी है, कहाँ का है? गुजरात का। ओके, और इंडिया ने इसको नॉमिनेट किया है गुजरात का गरबा फॉर यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में। तो इंडिया के कितनी कल्चरल हेरिटेज साइट्स जो हैं, जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में आती हैं, तो देखिए इंडिया की है 40। लेटेस्ट अभी बनी है वैदिक चैंटिंग, योगा एंड दुर्गा पूजा। तो देखिए ये जो तीनों है ना, तो क्या हम इसे टच कर सकते हैं? ये क्योंकि इंटेंजिबल है, अमूर्त है। ओके, तो इसलिए इनको इंटेंजिबल साइट्स की लिस्ट में रखा गया है। राइट, नेक्स्ट देखिए, डैश सिटी हैज ज्वाइन द यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटी। तो डैश शहर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है। तो देखिए रचनात्मक की यहाँ पर बात हो रही है, तो कौन सा शामिल हुआ है? श्रीनगर। ठीक है, तो देखिए रचनात्मक हो गया यानी कि कुछ उसने अलग किया, रचना करी, क्रिएटिव किया। तो क्रिएटिव कैसे किया? श्रृंगार करके। ओके, तो क्रिएटिव कैसे किया? श्रृंगार करके। तो श्रृंगार श्रीनगर। ओके, तो श्रृंगार श्रीनगर ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो श्रीनगर ज्वाइन
द कैटेगरी ऑफ सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, ओके। एंड 2017 में चेन्नई को टाइटल दिया गया था क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे कि श्रीनगर को मिला है, तो देखिए अभी हमने देखा ना कि क्रिएटिव हुआ श्रृंगार करके, तो श्रृंगार श्रीनगर, ओके। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो श्रीनगर वैसे भी क्रिएटिव है बहुत ज़्यादा, ओके। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को हैज़ एडेड डैश फेस्टिवल टू द इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो देखिए फिर से यहाँ पे इनटेंजिबल आ गया, तो कौन से फेस्टिवल को इंक्लूड किया गया है? दुर्गा पूजा को, ठीक है। तो दुर्गा पूजा अपने आप में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, ओके। तो इसको ही ऐड किया गया है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट विल ओपन। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट जो है ये देखिए ओपन होने वाला है वेस्ट बंगाल में, ओके। क्या नाम है इसका? तो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम। लोकेशन है इसका मायापुर, वेस्ट बंगाल। डेडिकेटेड है ये हिंदू डाइटीज राधा माधव, यानी कि हिंदू देवता राधा माधव पे बेस्ड है ये, ओके। तो देखिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट, तो कहाँ पे देखिए इसको इनॉग्रेट किया जाएगा, ओपन किया जाएगा? जो सिटी या जो स्टेट बेस्ट होगा, तो बेस्ट यानी कि वेस्ट बंगाल, ओके। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट बेस्ट प्लेस पे बनेगा, तो बेस्ट यानी कि वेस्ट, सो वेस्ट बंगाल, ओके। ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, डैश स्टेट लिविंग रूट ब्रिज हैज बीन इंक्लूडेड इन द टेनिशिएटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो डैश राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को विश्व धरोहर स्थल को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिविंग रूट ब्रिज की बात हो रही है, तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो कहाँ पे बना है? ये मेघालय में, ठीक है। तो देखिए जो रूट है ना, जो ट्री की जो रूट है, इसने खुद पे खुद एक ब्रिज बना लिया है बहुत मजबूत, ओके। तो झिंकिंग JRI और लिविंग रूट ब्रिज भी इसको कहा जाता है। इसको ऐड किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इनिशिएटिव लिस्ट में, ओके। अब देखिए हम इसे कैसे याद रखेंगे कि ये मेघालय में है। तो देखिए मेघालय के चेरापूंजी में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और बारिश से देखिए पेड़ पौधे जो है ना वो बढ़ जाएंगे, रूट्स भी बढ़ जाएंगी। तो रूट्स बढ़ जाएंगी तो वो एक रूट ब्रिज बना लेंगी, है ना। तो रूट ब्रिज खुद पे खुद बन जाएगा, तो मेघ बरसेगा और रूट पे रूट ब्रिज खुद बन जाएगा। सो मेघालय में है ये, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज अनंगताल लेक, और इसको डिक्लेयर किया गया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कहाँ पे है ये? दिल्ली मेहरौली में। क्रिएट किया है इसको तोमर किंग ने अनंगपाल सेकंड 1060 AD में, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, अनंगताल लेक कहाँ पर है? दिल्ली मेहरौली में, राइट। नेक्स्ट है देखिए 40th एडिशन ऑफ हुनर हाट, यानी कि हुनर हाट का 40वां संस्करण, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मुंबई में। हुनर हाट जो है एक प्लेटफॉर्म है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट लोकल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन, राइट। थीम क्या है इसकी? तो वोकल फॉर लोकल एंड बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। 41st हुनर हाट देखिए कहाँ पर होगा? तो ये होगा उत्तर प्रदेश में। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर हुनर हाट की बात हो रही है, ओके, और मुंबई में ना वैसे भी बहुत सारे जो लोग हैं अपना हुनर दिखाने जाते हैं मुंबई, यानी कि माया नगरी। तो बस आपको याद रखना है कि हुनर दिखाने लोग मुंबई में जाते हैं, ओके। तो 40th कहाँ पे हुआ? मुंबई में ही जाते हैं, और धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अप करते हैं। तो अप यानी कि 41 कहाँ पे होगा? यूपी में, ठीक है। तो मुंबई में होगा 40 एंड 41 होगा यूपी में, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, राइट। नेक्स्ट है देखिए 10th सेंचुरी स्टोन स्टैचू ऑफ गोट हेड योगिनी हैज बीन बॉट बैक टू इंडिया फ्रॉम डैश कंट्री। तो बकरे के सिर वाली योगिनी की 10वीं शताब्दी की पत्थर की मूर्ति को डैश देश से भारत वापस लाया गया। तो ऑब्वियसली देखिए कहाँ से लाया गया है? यूके से लाया गया, यूके लंदन, ओके। सो ये जो स्टैचू है हैड बीन स्टोलन फ्रॉम अ टेम्पल इन लोहारी विलेज यूपी। तो लोहारी विलेज था यूपी में, वहाँ से ये जो टेम्पल है ना इसको चुरा लिया गया था। तो किसने वापस लौटा दिया? तो यूके ने, यानी कि यूके से वापस आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, तो इजिली आपको याद भी रहेगा कि यूके ने वापस किया है, क्योंकि सारी चीज़ें मेनली कोहिनूर का हीरा भी यूके के पास ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है राखीगिरी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स, यानी कि राखीगिरी जो सबसे पुराना हड़प्पा स्थलों में से एक है, हरियाणा में है जो, ओके। तो यहाँ पर देखिए रिसेंटली 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री मिली है, ओके। तो कहाँ पे लोकेटेड है ये? हिसार डिस्ट्रिक्ट में, राइट। तो ये ध्यान रखने आपको कि हरियाणा राखीगिरी में है, ये तो आपको पता ही है। और रिसेंटली अभी यहाँ से ओल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री मिली है जो 5000 साल पुरानी है, ठीक है। तो देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। तो देखिए कैसे याद रखना है, राखीगिरी की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखिए राखी वगैरह ना हम बांधते हैं अपने भाई वगैरह को ताकि वो हमेशा जीते, आगे बढ़े। तो बस आपको ऐसे याद रखना है ना कि राखी बांधते हैं भाई को ताकि हार ना हो उसकी, तो हार हरियाणा, ठीक है। तो अगर आप भूल गए हो तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए आर्कियोलॉजिकल साइट असुरगढ़ जो है, ओके, एक पुरातत्व स्थल मिला है असुरगढ़, कहाँ पर? उड़ीसा में, ओके। लोकेटेड है ये कालाहंदी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, और रिसेंटली कार्बन डेटिंग के थ्रू
फाइंड हुआ है असुरगढ़ इन उड़ीसा का ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट, यानी कि सबसे पुराना किलेबंदी बस्ती है ये। ओके, एंड इट इज बिलोंग टू 9th सेंचुरी आयरन एज। ओके, तो 9th सेंचुरी बीसी में का है ये, और कौन से एज को बिलोंग करता है, तो आयरन एज। ठीक है, तो देखिए हम कैसे याद रखेंगे कि असुरगढ़ जो है रिसेंटली ये उड़ीसा का है। ओके, तो बस आपको देखिए क्या याद रखना है, असुर की बात हो रही है ना, तो असुर वगैरह जो पहले थे ना, तो जब यज्ञ वगैरह होता था, ओके, तो यज्ञ करने नहीं देते थे जो पुजारी वगैरह होते थे, तो असुर वगैरह को ना क्या चाहिए रहता था, न्यू न्यू डिशेस चाहिए रहता था। तो कहते थे अरे हमें नॉनवेज ला के दो, ये करो वो करो, नहीं तो मैं तेरे यज्ञ को भस्म कर दूंगा। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि असुर जो थे ना, न्यू न्यू डिश की फरमाइश करते थे। तो न्यू न्यू डिश की फरमाइश करते थे कौन, असुर, तो असुर डिश सो उड़ीसा। ठीक है, तो ऐसे ना आपको ध्यान रखना है। ओके, से देखिए पीएम मोदी ने अनवील किया है स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर अल्लूरी। तो पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी की प्रतिमा का अनावरण किया है, कहाँ पे, तो देखिए आंध्र प्रदेश में किया है। अल्लूरी सीताराम राजू जो थे ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। कब इनका, यानी कि कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो देखिए आंध्र प्रदेश में हुआ था। नोन फॉर रंपा रेबेलियन ऑफ 1922, तो रंपा विद्रोह जो हुआ था उसके लिए फेमस थे ये। कौन, अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, तो इनकी जो मूर्ति है, स्टैचू है, जो एक फ्रीडम फाइटर थे, इनकी जो स्टैचू को अनवील किया है किसने, पीएम मोदी ने, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट है देखिए वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022, तो 2022 के विश्व के महानतम स्थान में से कौन से दो स्थान बने हैं, तो देखिए बोथ केरला एंड अहमदाबाद अकॉर्डिंग टू टॉप 50 वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 लिस्ट इंट्रोड्यूस बाय टाइम मैगजीन। अहमदाबाद जो है, और ये इंडिया का फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बना था, हेरिटेज सिटी बना था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बोथ केरला एंड अहमदाबाद को 2022 का ग्रेटेस्ट प्लेसेस की लिस्ट में रखा गया है, टॉप 50 में। ओके, एंड अहमदाबाद जो है ये इंडिया का फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी है। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनवील स्टैचू ऑफ मारवाड़ी वॉरियर दुर्गा दास राठौर। ओके, तो मारवाड़ी वॉरियर थे दुर्गा दास राठौर, और इनका जो स्टैचू है इसको अनवील किया है जोधपुर में। ठीक है, कहाँ पर, जोधपुर में, किसने, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। तो देखिए बहुत सारे स्टैचूज ना अनवील किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो स्टैचू का भी हम वीडियो पढ़ लेंगे, ठीक है, ट्रिक से, कि कहाँ पे कौन सी स्टैचू बनाई गई है जितनी भी थ्रू आउट 2022 में। तो अभी आप यहाँ पे याद रखिए कि कहाँ पर, जोधपुर में। ठीक है, तो देखिए मारवाड़ी वॉरियर दुर्गा दास जो है ना, कहाँ पे बनाया गया, जोधपुर में। ये आपको ध्यान रखना है, कैसे हम याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है, देखिए दुर्गा दास, तो इनके नाम में आ रहा है दुर्गा। ठीक है, तो देखिए दुर्गा का रूप थी कौन, जोधा, है ना, तो जोधा बाई, तो दुर्गा का रूप थी जोधा, सो जोधपुर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अहमदाबाद एंड केरला को। ओके, नेक्स्ट देखिए दैट स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डेवलप वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक संस्कृत स्पीकिंग विलेज बनाया जाएगा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, तो उत्तराखंड ने। ठीक है, तो देखिए संस्कृत बोलना ना बहुत ज़्यादा टफ होता है। ओके, क्योंकि यूज़ में नहीं है तो टफ ही है ऑब्वियसली। तो देखिए वहाँ पे बनाया जाएगा ना जहाँ के हर खंड में ना लोग संस्कृत बोल सके, इसलिए। तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है कि जो हर खंड का उत्तर दे संस्कृत में, ओके, वहीं पे बनाया जाएगा जो हर खंड का उत्तर दे। तो जो हर खंड का उत्तर, तो हर खंड का उत्तर यानी कि उत्तराखंड। ओके, तो उत्तराखंड में ये बनाया जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट है दैट सिटी हैज बीन नॉमिनेटेड एट फर्स्ट एवर एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022-23। तो देखिए कौन सी सिटी को नॉमिनेट किया गया है पहली बार एससीओ की टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल 2022-23 में। तो देखिए बनारसी को रखा गया है। ठीक है, तो बनारसी को नॉमिनेट किया गया है। तो बस आप कैसे ध्यान रखिए, कल्चरल कैपिटल बना है, बना बनारस, बना बनारस बनारस। ओके, किसका, एससीओ टूरिज्म का। ओके, नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन सर्विस फ्लैग्ड ऑफ अंडर डैश स्कीम। तो भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को डैश योजना के तहत हरी झंडी दिखाई गई है। तो देखिए भारत गौरव स्कीम के तहत। ठीक है, तो भारत का गौरव क्या है भैया, उसके कल्चरल साइट्स ही है ना, तो भारत का जो कल्चर है वही उसके लिए गौरव है। तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है कि भारत के गौरव कल्चर को दिखाएगा कौन, प्राइवेट ट्रेन। ओके, तो ये जो भारत गौरव ट्रेन है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है, सर्विस अंडर भारत गौरव स्कीम, फ्लैग्ड ऑफ हुआ है रिसेंटली बिटवीन कोयम्बटूर एंड शिरडी के बीच में, राइट। और ये शोकास करेगा इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस को। ओके, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से इसको लाया गया है, 2021 में लाया गया था, ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। ओके, नेक्स्ट है देखिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट हड़प्पा कल्चर म्यूजियम टू बी सेट अप इन दैट स्टेट। तो विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो देखिए ये किया जाएगा हरियाणा में। ठीक है, तो हरियाणा के राखीगढ़ी में इसको बनाया जाएगा, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है
इंस्टीट्यूशन पब्लिश हिंदी डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियाज हेरिटेज साइट्स ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर वेबसाइट। तो देखिए कौन से संस्थानों ने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की वेबसाइट पर भारत के जितने भी विरासत स्थल हैं उसको हिंदी में लिखने या प्रकाशित करने की अनुमति दी है। ओके, तो देखिए किसने, यूनेस्को ने। ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होता है तो यूनेस्को ही हो जाएगा। ओके, तो देखिए यूनेस्को एग्री हो गया है टू पब्लिश हिंदी डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडियाज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑन WHS वेबसाइट वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। ओके, डिक्लेयर्ड हुआ था ये ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ना आपको ये ध्यान रखना है, राइट, इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है इंडिया की 40, तो उनका आप पिक्चर्स देख सकते हो, राइट। अगला देखिए, डैश लॉन्च पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो देखिए पंडित जसराज की कल्चरल फाउंडेशन जो है किसने इनॉग्रेट किया है, किसने लॉन्च किया है, तो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। पंडित जसराज जो थे देखिए इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे और 92 सेकेंड बर्थ एनिवर्सरी जो है इनकी इसी के टाइम लॉन्च किया गया है पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन। ओके, अब इनको देखिए अवार्ड जो दिए गए थे, पद्मा भूषण मिला था 1990 में एंड पद्म विभूषण मिला था 2000 में। ओके, तो ये बात ना आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं क्लासिकल वोकलिस्ट से रिलेटेड। ओके, तो देखिए कि रिसेंटली कौन से इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे जिनके बर्थ एनिवर्सरी पे एक कल्चरल फाउंडेशन जो है ऑर्गेनाइज किया गया है नरेंद्र मोदी के थ्रू, तो आपको बताना रहेगा पंडित जसराज। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखना है आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, तो फटाफट हम उसे वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे। तो देखिए धरोहर, नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी, यानी कि धरोहर जो है सीमा शुल्क और जीएसटी का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर ओपन किया गया है, तो गोवा में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे धरोहर लिखा है, तो धरोहर यानी कि धारा, और सबसे ज्यादा वेव कहाँ पे बहती है, गोवा में, तभी तो लोग गोवा जाते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है धरोहर यानी कि धारा, नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी कहाँ पर ओपन किया गया है, गोवा में। ओके, ध्यान रखना है। पोंचमपल्ली विलेज जो है देखिए तेलंगाना का, ये वन ऑफ बेस्ट टूरिज्म विलेज बना है, सेलेक्ट किया है इसको यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। हेरिटेज सेंटर ऑफ आईईएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स का विरासत केंद्र बनाया है कहाँ पर, चंडीगढ़ में। ओके, तो विल बी सेटअप इन चंडीगढ़, ध्यान रखिएगा। इंडिया का इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिज्म कल्चर एंड हेरिटेज यानी कि बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए भारत का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पे बनाया गया है, तो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, तो देखिए लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध जी का, तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल केंद्र बना है लुम्बिनी नेपाल। ओके, एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर किसको दिया गया, वेस्ट बंगाल को दिया गया। बहुत ईजी है, कैसे आप याद रखेंगे, तो देखिए ट्रैवल अवार्ड बेस्ट कल्चर एंड डेस्टिनेशन में किसको दिया जाएगा, जिसका कल्चर सबसे बेस्ट होगा, तो बेस्ट यानी कि वेस्ट, सो वेस्ट बंगाल। ओके, सो देखिए जितनी भी छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं रिलेट करके याद रखने की, तो इसकी मदद से आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे, वरना आप ना खिचड़ी पक जाएगी और सब कुछ भूल जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से ना आपको सब कुछ ध्यान रखना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। एंड इसी वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ बिलीफ हैज बीन इंस्टॉल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो आस्था की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ओके,